कांवड़ की यात्रा वही लेने जाता है जिसके दिमाग में कबाड़ भरा होता है। कबाड़ किस चीज का? कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा। अरे तेरी बीवी की इज्जत जो है खतरे में है, तेरे बच्चे का भविष्य खतरे में है और तू धर्म की रक्षा करने जा रहा है। धर्म आपको रोटी नहीं देता, धर्म आपको रोजगार नहीं देता, धर्म आपको शिक्षा नहीं देता, धर्म आपको कपड़ा नहीं देता, धर्म आपको मोबाइल, लैपटॉप, साइंस, विज्ञान से बनी हुई कोई भी चीज नहीं देता। धर्म ने सुई तक नहीं दी है जिस सुई से हम अपने कपड़े सिलकर अपनी इज्जत बचा ले। तो क्या करना है आपको उसको बचाने के लिए? देखिए, मैं इनके साथ एक डिबेट करना चाहती हूँ। जितने भी लोग गोमूत्र के समर्थक हैं, गोमूत्र में क्या कहते हैं साइंस है, तो वो अपना अपना गोमूत्र लेकर के आ जाएं और वो हमारे सामने गोमूत्र पी ले, हम भी मान जाएंगे हाँ भी इसमें होता है, इसमें कुछ पावर है। पहली बात यह है, देखिए ये दिमाग से कितने बंद और शातिर, इनको शातिर कहूँ या मूर्ख कहूँ। गाय के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वो है जिसको गाय पैदा करती है, एक बच्चा वो है जो खुद इंसान का जन्म लिया है लेकिन गाय को माता कहता है। फिर अगर गाय के बच्चा घास खा रहा होगा तो बछड़े के मुंह में अगर गोबर आ जाए ना जरा सा भी, तो चबा चबा के गोबर बाहर कर देता है और तिनका अंदर खा जाता है, घास खा जाता है। लेकिन ये वो मूर्ख है कि बछड़े से भी ज्यादा कम दिमाग रखते हैं। समझ रहे हैं आप? इंसान का बच्चा इतना मूर्ख है कि बछड़े गाय के बच्चे से भी ज्यादा कम दिमाग रखते हैं। गाय का बच्चा अपनी माँ के पास भागेगा और थनों में को लगेगा और उसका क्या कहते हैं दूध पिएगा। लेकिन इंसान वाला जो है, जो सृष्टि की सबसे कमाल की रचना कही गई है, ब्रेन वाली रचना कही गई है, वो जाएगा भागेगा और गाय का मूत्र पिएगा। अरे तुम बछड़े से भी ज्यादा गए गुजरे हो, दिमाग से पैदल हो, बेकार हो। मैं तो तुम लोग कतई रद्दी मानती हूँ। दिवस का मौका है, तो इस संविधान दिवस के मौके पे आप क्या बहुजनों को संदेश देना चाहेंगे? आज संविधान दिवस के मौके पर सबसे बड़ी बात तो यह है, जो देश के 130 करोड़ आबादी है, जो इस देश का जन गण मन है, वह सभी इस भारतीय संविधान को सुरक्षित करने के लिए प्रयासरत रहे। क्योंकि कुछ इस तरह से देश के नागरिक बनकर ऐसे लोग भी भारत में बैठे हैं जो संविधान को निरंतर खत्म करने की और समीक्षा करने की कंटिन्यू बात करते रहते हैं। तो मेरा यही यहाँ से संदेश है समस्त देश की जनता को कि संविधान की सुरक्षा करें। संविधान के अंदर ही आपका जीवन और आपका मान सम्मान सुरक्षित है। निदेश दीदी जो है हमारी इस क्रम में क्या कर रही हैं अपनी तरफ से? देखिए, इसके लिए हम लोग देश की जनता को संविधान के बारे में जागरूक कर रहे हैं लगातार। अगर हम वास्तव में कहें कि देश के अंदर संविधान के बारे में अगर आम जनता ने जाना है, गांव के पिछड़े जो लाइन में खड़े लोगों ने जाना है, समझा महिलाओं ने जाना है, तो ये सब इस देश के उन्हीं लोगों की बदौलत जागरूकता आई है जो हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, जो न्याय की बात कर रहे हैं, जो बार बार कहते हैं कि आपके अधिकार किसी धर्म में सुरक्षित नहीं है, किसी मजहब में सुरक्षित नहीं है। अगर आपके अधिकार सुरक्षित हैं तो भारतीय संविधान के तहत सुरक्षित हैं। जैसे कि सीए और एनआरसी का जब कानून आया, बिल संसद में आया, तो सारे मुस्लिम भाइयों ने, देश की समस्त मुस्लिम आबादी ने संविधान को सीने पर लगा करके आंदोलन किया, क्योंकि उन्हें पता था संविधान के तहत ही आप सड़क पर उतर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, अधिकारों को बचा सकते हैं। बहुजन आंदोलन बढ़े जा रहे हैं, फिर भी सरकार के ऊपर कोई चून नहीं रही। देखिए, तानाशाही सरकारें जो होती हैं वो केवल ऐसे ही रवैया दिखाती हैं कि हम किसी की नहीं मानेंगे। किसान रहे, उन्होंने धोखा दे करके कहा कि हम वापस ले लेंगे ये कानून, ये बिल वापस ले लेंगे। उसके बाद जब किसान अपने अपने घर चले गए तो उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं लेंगे। इस देश में जब आंगनबाड़ी महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं, जंतर मंतर आती है, तो ठीक है आपके अधिकार हम दे देंगे। जब वो घर चली जाती हैं फिर बेईमानी कर लेती है। तो ये सरकार देश की आम जनता के साथ बेईमानी कर रही है, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ। रोजगार के नाम पर युवाओं को यहाँ कांवड़ की यात्राएं दे दी हैं, रोजगार के नाम पर यहाँ युवाओं को क्या कहते हैं, जगह जगह पर फिल्मों का बहिष्कार करने के लिए दे दिया है, नाटकों का बहिष्कार करने के लिए दे दिया है, नेताओं के पीछे भागने का रोजगार दे दिया है। क्योंकि वो जब बेकार रहेंगे और कमजोर रहेंगे, आर्थिक रूप से टूटे हुए रहेंगे, तो नेताओं के पिछलग्गू बनेंगे। हाँ, नेताओं से कहेंगे साहब हमारा थोड़ा सा काम करा दो ताकि 1000-2000 बच जाए, रोजी रोटी चल जाए। तो क्या ये देश के युवाओं के एक तरह से इस तरह का कुंठित जनता बना देना चाहते हैं जो कल को अपराध भी करे? जब रोटी की भूख लगेगी तो आदमी रोटी छीनेगा, जब वो कमाने के लिए उसको रोजगार नहीं होगा तो वो रोटी छीनेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, और चोरी डकैती करते देख लिया तो कल को वो मर्डर भी करेगा। इसी तरह से आपराधिक देश को बना देना चाहते हैं। तो हम देश के अंदर चाहते हैं कि देश की आम जनता संविधान को सुरक्षित रखे। इसी संविधान के तहत आप अपने आंदोलन कर सकते हैं और आप इसके तहत सुरक्षित रह सकते हैं। क्या आपको लगता है संविधान सुरक्षित हाथों में नहीं है? देखिए, संविधान अगर सुरक्षित हाथों होता तो आज देश के अंदर 130 करोड़ आबादी
मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से संविधान दिवस मना रही होती और देश की सरकारें संविधान की प्रस्तावना की आज सीने पे हाथ रख के संविधान प्रस्तावना का पाठ कर रही होती। जब 15 अगस्त को घर घर तक झंडा फहरा सकते हो, झंडा यात्रा निकाल सकते हो, तिरंगा यात्रा निकाल सकते हो, तो संविधान दिवस पर आप संविधान यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता है कि संविधान यात्रा निकाल दी तो ये लोग कांवड़ यात्रा छोड़ देंगे, अगर संविधान यात्रा निकाल दी तो ये लोग रोजगार यात्रा निकाल देंगे कल को, अगर संविधान यात्रा निकाल दी तो कल को ये शिक्षा, समान शिक्षा की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कें भर देंगे। इसलिए वो संविधान की यात्रा नहीं निकालना चाहते। इससे पता चलता है कि सरकार कितना चाहती है कि संविधान लोगों तक जाए। आज 76 वर्ष हो गए। मुझे ये बताइए, इन 76 वर्षों में कितने लोग ऐसे हैं जो संविधान के बारे में जानते हैं, या संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानते हैं, या दायित्वों के बारे में जानते हैं? कितने लोग हैं? अभी मुझे लगता है कि मौलिक अधिकारों का भी पूरी तरीके से आम जनता तक प्रसार नहीं हुआ था। क्या मैडम आप मानती हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं संविधान को मानते हैं, लेकिन संविधान के मानने वाले मुस्लिमों का साथ क्यों नहीं देते? संविधान को मानने वाले मुस्लिमों का साथ क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? संविधान को मानने वाले ही मुस्लिमों का साथ देते हैं। आप कैसे कह रहे हैं ये? इस देश के अंदर अगर मुस्लिमों का साथ किसी ने दिया है तो संविधान को मानने वालों को ने दिया है। जितने भी देश के अंदर शाहीन बाग बने, जितने भी महिलाओं के मंच लगे, मैं संविधान को मानने वाली निर्देश सिंह इस देश के लगभग 150 शाहीन बागों को संबोधित करके आई हूँ, और देश के अंदर जितने भी लोग उनके साथ खड़े हुए वो सारे संविधान को मानने वाले लोग थे। जो उनके विरोधी थे, जो संविधान को नहीं मानते थे, वो तो उन्हें बिरयानी के ऊपर बदनाम कर रहे थे, 500 रुपए के ऊपर बदनाम कर रहे थे, औरतों को बुर्के के अंदर बदनाम कर रहे थे। देश के अंदर अगर मुस्लिमों के साथ कोई खड़ा है तो संविधान को मानने वाली जनता और वो देश का सच्चा नागरिक खड़ा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि कांवड़ियों के अंदर सबसे ज़्यादा बहुजन लोग ही जाते हैं, लेकिन इस दिशा में आप कैसे यानी कि उनका दिमाग जो है परिवर्तित करेंगे कि वो उस दिशा में न जाकर मिशन की दिशा में आया, बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते थे उस दिशा में काम करें? देखिए, कांवड़ की यात्रा वही लेना चाहता है जिसके दिमाग में कबाड़ भरा होता है। कबाड़ किस चीज का? कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा। अरे तेरी बीवी की इज्जत जो है खतरे में है, तेरे बच्चे का भविष्य खतरे में है, और तू धर्म की रक्षा करने जा रहा है। धर्म आपको रोटी नहीं देता, धर्म आपको रोजगार नहीं देता, धर्म आपको शिक्षा नहीं देता, धर्म आपको कपड़ा नहीं देता, धर्म आपको मोबाइल, लैपटॉप, साइंस, विज्ञान से बनी हुई कोई भी चीज नहीं देता। धर्म ने सुई तक नहीं दी है जिस सुई से हम अपने कपड़े सिलकर अपनी इज्जत बचा ले। तो क्या करना है आपको उसको बचाने के लिए? अगर आपको बचाना तो मानवता बचाइए, अगर आपको बचाना तो अपने बच्चों की शिक्षा बचाइए। आपको गुमराह किया जा रहा है क्योंकि धर्म की आड़ में ही आपके अधिकारों को काट काट के कमजोर किया जा रहा है। कल को आपको भीड़ बना देंगे, एक ऐसी भीड़ जो जिधर को हाँक लो उधर को हाँकने वाली। ये भीड़ को भेड़ की तरह मानते हैं और देश की आम जनता को इसी तरह से इन्होंने गुमराह किया हुआ है। ऐसे लोगों का उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया, चाहे डर का माहौल बना के या किसी भी तरीके से, लेकिन आप लोग उन्हें वापसी दिशा में लाने के लिए, जैसे उन्होंने एक डर का माहौल बनाकर उन्हें ये पूजा पाठ में उलझा दिया है, आप इन्हें वापस कैसे लेकर आएंगे? देखिए, वापस लाने का एक ही माध्यम है कि जितने भी लोग देश के अंदर खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं या देश का जिम्मेदार नागरिक कहते हैं, वह सभी लोग मुहिम चलाएं। जितने लोगों को जा करके कह सकते हैं, जगा सकते हैं, गांव में, शहर में, जितने भी ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं, उनके साथ जा करके आप जो है इस संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताएं, उनके अधिकारों के बारे में बताएं। जितने चैनल्स हैं, ये लोकतंत्र के सबसे मजबूत चैनल्स खड़े हैं आज यहाँ पर, क्योंकि यही देश के सभी मुद्दों को आज देखिए, इससे ही पता चलता है कि कितने चैनल यहाँ पर है। आज देश की स्ट्रीम मीडिया एक ने भी संविधान का नाम नहीं लिया, एक ने भी संविधान जितने दिवस के कार्यक्रम हुए उनकी कवरेज नहीं की। इससे पता चलता है कि वो संविधान के तहत लिए अधिकारों का तो खूब मलाई चाटते हैं, लेकिन संविधान को बचाने और उसके प्रचार प्रसार में एक रत्ती भर भी भूमिका नहीं निभाते। अच्छा, एक राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँगी मैं उनके लिए? जो बाबा साहब की प्रतिक्रियाओं के ऊपर जो बवाल हुआ, उन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और अभी भी आम आदमी पार्टी में। देखिए, 22 प्रतिज्ञाओं के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी, 22 प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। 22 प्रतिज्ञाएं देश के प्रत्येक नागरिक को पढ़नी और समझनी चाहिए, क्योंकि ये 22 प्रतिज्ञाएं आपको देश का अच्छा और सच्चा नागरिक बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगी। आपको एक दूसरे से प्रेम करना, व्यभिचार, चोरी, लूटपाट और नशा करने तक से दूर रहने की, व्रत रहने की ये प्रतिज्ञाएं हैं। ये कोई किसी के नुकसान की नहीं है, किसी को बर्बाद करने की नहीं है, किसी के विरोध की नहीं है, किसी के गाली की नहीं है, किसी के अपमान की नहीं है। ये तो एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को ऊपर बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ऊंचा करने के लिए 22 प्रतिज्ञाएं बनाई डॉक्टर अम्बेडकर ने। और आज उन 22 प्रतिज्ञाओं को जो लोग जान रहे हैं कि भी इनमें जीवन का इतना बड़ा सार छिपा हुआ, वो लोग इनको अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। मैडम, राजेंद्र पाल गौतम का एक ट्रीटमेंट है जो 22 प्रतिज्ञा को लेकर उनको किया गया है,
और दूसरी तरफ उनके नेता हैं जो नोटों पे फोटो गणपति गणेश की फोटो लगाने की बात करते हैं। देखिए, मैं अभी यहाँ पर ये समझ रही हूँ कि किस तरह से इन्होंने नेता को उलझा दिया, यानी कि जिनका आप नाम ले रहे हैं। एक तरफ तो राजेंद्र पाल गौतम जी 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं और 22 प्रतिज्ञाओं पर पूरे देश के अंदर बवाल होता है, उनकी पार्टी उनका साथ नहीं देती। फिर उनकी पार्टी कहती है, उनकी पार्टी का मुखिया कि लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर नोटों पर होनी चाहिए। एक तरफ वो कहते हैं मैं गौरी गणेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनका नेता कहता है कि मैं गौरी गणेश को देश की करेंसी पर उनकी तस्वीर देखना चाहता हूँ, लगनी चाहिए ताकि देश को आशीर्वाद मिल सके। तो अब राजेंद्र पाल गौतम जी स्टार प्रचारक बन करके जनता के बीच में क्या कहेंगे कि भैया लक्ष्मी गणेश वाली जो फोटो मेरा नेता मांग रहा है उसके लिए वोट दे दो, या फिर वो ये कहेंगे कि मैंने 22 प्रतिज्ञाओं का अंगीकार किया था, उनका प्रचार प्रसार किया था, 22 प्रतिज्ञाओं के लिए वोट दे दो। अब मैं तो ये समझ रही हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी कौन सा पक्ष रखेंगे, 22 प्रतिज्ञाओं वाला या गौरी गणेश और लक्ष्मी वाला। अब ये उनके लिए इस समय बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरफ जाए, समाज के सच्चे हितैषी बने या पार्टी के सच्चे हितैषी बने। तो ये उनके लिए इस समय बड़ा खींचतान का समय है और मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि वो इतने मजबूत होंगे कि वो सही डिसीजन ले सकें। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी होने चाहिए, तो ऐसे मैं पूछना चाहता हूँ कि निर्देश दीदी का क्या कहना है कि इंडियन करेंसी पे किसकी इमेज होनी चाहिए? देखिए, इंडियन करेंसी जैसे पिछले रूप में थी, मैं नहीं कहूँगी किसी व्यक्ति विशेष की, इंडियन करेंसी पर तस्वीर होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की होनी चाहिए। ये तो एक कटाक्ष का विरोध कहोगे, तुमने ये कहा तो हमने ये कहा, तुम कह रहे हो तुम्हारे बाप दादा होने चाहिए तो हमने कभी हमारे भी पूर्वज होने चाहिए। तो मैं इस पर नहीं जाऊँगी, मैं कहूँगी कि इंडियन करेंसी जैसे हाल में पहले थी, जहाँ सम्राट अशोक की ललाट और भारतीय क्या कहते हैं जो मूर्ति है, वो जो किसान है, हल चलाता हुआ किसान, खेतों में लहलहाता हुआ धान और गेहूं की जो फसल थी, जवान और किसान जो देश की मेन पावर होते हैं, उस पर एक करेंसी पर उसकी तस्वीर थी। तो पुराने हाल में पुराने स्वरूप में ही करेंसी वापस होनी चाहिए। अच्छा, बार बार ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जब से आए हैं तो इकोनॉमी जो है मजबूत हो रही है। हाँ, बिल्कुल मजबूत हो रही है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ना, क्योंकि वो तो गोबर खा के भी पेट भर लेंगे। ये इकोनॉमी जिसको मजबूत बता रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो गाय का मूत्र पीने की बात करते हैं और गोबर खाने की बात करते हैं। उनके लिए तो इकोनॉमी चाहे जमीन में धंस जाए, उसके बाद भी वो कहेंगे इकोनॉमी मजबूत हो रही है। इनका हाल वही हो गया, भैया गोबर खाने को मजबूर है, लेकिन उसके बाद भी तारीफ करनी पड़ेगी। इन्होंने तो गाय का मूत्र जो है लंदन अमेरिका तक यानी कि सप्लाई करना शुरू कर दिया है। देखिए, जो गौमूत्र है, इनके दिमाग की मैं क्या करूं, कुछ मेरे शब्दों से आपके चैनलों पर समस्या ना हो जाए कि दवाइयों का काम कर रहा है। हाँ, तो तभी तो ये तो पूरा गौमूत्र गाय के नीचे बैठ करके पी जाते हैं, नहा लेते हैं। तो फिर भी देश के अंदर इतना बीमारी फैल रही है, अभी भी डेंगू फैल रहा है। तो फिर क्यों देश के अंदर, क्यों कोरोना के समय पर तुमने गाय का मूत्र क्यों नहीं बांटा? फिर गाय के मूत्र से ठीक हो जाते, क्यों तुमने 2 साल लॉकडाउन लगा के रखा? देश के अंदर सारे रोजगार ठप कर दिए, कंपनियां बंद कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी, सारी जनता परेशान हो गई। ये लोग सबको बोलते हैं कि गौमूत्र पियो, खुद क्यों नहीं मीडिया के सामने आके पीते? देखिए, मैं इनके साथ एक डिबेट करना चाहती हूँ। जितने भी लोग गौमूत्र के समर्थक हैं, गौमूत्र में क्या कहते हैं साइंस है, तो वो अपना अपना गौमूत्र लेकर के आ जाएं और वो हमारे सामने गौमूत्र पी लें, हम भी मान जाएंगे हाँ भी इसमें होता है, इसमें कुछ पावर है। पहली बात यह है, देखिए ये दिमाग से कितने बंद और शातिर, इनको शातिर कहूँ या मूर्ख कहूँ। गाय के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा वो है जिसको गाय पैदा करती है, एक बच्चा वो है जो खुद इंसान का जन्म लिया है लेकिन गाय को माता कहता है। फिर अगर गाय के बच्चा घास खा रहा होगा तो बछड़े के मुंह में अगर गोबर आ जाए ना जरा सा भी, तो चबा चबा के गोबर बाहर कर देता है और तिनका अंदर खा जाता है, घास खा जाता है। लेकिन ये वो मूर्ख है कि बछड़े से भी ज्यादा कम दिमाग रखते हैं। समझ रहे हैं आप? इंसान का बच्चा इतना मूर्ख है कि बछड़े गाय के बच्चे से भी ज्यादा कम दिमाग रखते हैं। गाय का बच्चा अपनी माँ के पास भागेगा और थनों में को लगेगा और उसका क्या कहते हैं दूध पिएगा। लेकिन इंसान वाला जो है, जो सृष्टि की सबसे कमाल की रचना कही गई है, ब्रेन वाली रचना कही गई है, वो जाएगा भागेगा और गाय का मूत्र पिएगा। अरे तुम बछड़े से भी ज्यादा गए गुजरे हो, दिमाग से पैदल हो, बेकार हो। मैं तो तुम लोग कतई रद्दी मानती हूँ। देश को गर्त में ले जाओगे, बर्बाद करोगे।